अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये वीडियो बेसिकली जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टॉपिक वायरल हुआ है सना मक्की के हवाले से, जिसे एक हकीम ने रिकमेंड किया कि इसमें कोरोना वायरस का इलाज है और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। हर कोई ये समझ रहा है कि सना मक्की जो है वो कोरोना वायरस का इलाज है। थोड़ा सा मैं वजाहत करती चलूँ कि अगर कोरोना वायरस का इलाज इतनी आसानी से मिल जाता या इतना आसान होता तो चाइना, अमेरिका, ये जितनी सुपर पावर्स हैं हमारे पास, ये इतना ज़्यादा सफ़र ना करते। हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं, हमसे कहीं ज़्यादा चीज़ों पे रिसर्चर्स करने वाले लोग मौजूद हैं। अगर उन्होंने इतना सफ़र किया है तो इट मीन्स कि कोरोना का इलाज इतना आसान नहीं है या किसी एक जड़ी बूटी से इसका इलाज मुमकिन नहीं है। सना मक्की, जिसे सीना मक्की के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत ज़रूर करती है, लेकिन ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। हाँ, ये हमें बहुत सारी बीमारियों जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है उससे लड़ने में मदद देती है। कोरोना वायरस खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है तो ये उससे लड़ने में मदद करेगी। ये कोरोना वायरस से बचाने में या फ़ौरन उसको ठीक करने में मदद नहीं करेगी, उससे लड़ने में। जैसे बहुत सारी दूसरी खुराक उससे लड़ने में, जिसमें कलौंजी आ जाती है, दालचीनी आ जाती है, जितने हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे वो सब खुराक हमें मदद करती है कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ने में, वैसे ही सना मक्की भी मदद करती है, लेकिन ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। मैं फिर रिपीट करती चलूँ, जो सना मक्की है वो क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करती है, हमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ने में मदद करती है, लेकिन ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। हाँ, इसके बारे में जब मैंने ख़ुद रिसर्च किया तो इसकी बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे इसमें मैजिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमें सिर्फ हेल्प करेंगे, फौरी ठीक नहीं करेंगे, फौरी रिलीफ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका जो फ़ायदा आता है वो आता है जिस वजह से ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाती है, इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। देखिए, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से मुराद ये, बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया पैरेलल मौजूद है, एक तरफ से कोरोना हो गया, दूसरी तरफ से कोई बैक्टीरियल बीमारी हो गई, तो ज़ाहिर है चांसेस ऑफ सर्वाइवल या हमारे वाइट ब्लड सेल्स पे थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ने में भी मदद करती है वो आती है इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। अगर आपके घर में चारों तरफ से कोई हमला कर देगा तो ज़ाहिर है आपको समझ नहीं आएगी आपने किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना। हमारी बॉडी का भी यही हाल होता है, एक तरफ कोरोना वायरस ने हमला कर दिया, उसके साथ साथ किसी बैक्टीरिया ने हमला कर दिया, किसी और वायरस ने हमला कर दिया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन पे बर्डन ज़्यादा पड़ जाएगा, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वाइट ब्लड सेल्स ही कोरोना वायरस से भी लड़ रहे हैं, वो बैक्टीरिया से भी लड़ रहे हैं, वो फंगस से भी लड़ रहे हैं। तो इस केस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से हमारी मदद करती हैं। वजह यह है कि वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने में मददगार साबित होती हैं। सो वाइट ब्लड सेल्स पर बर्डन निस्बतन कम हो जाता है। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है एंटी फंगल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये सोराइसिस और एक्जिमा के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होती है। एंटी फंगल से मुराद ये है कि अगर बॉडी पे कोई रैश या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है स्पेसिफिकली स्किन पे, तो सना मक्की उससे लड़ने में मददगार साबित होती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, उसको मुकम्मल तौर पे ठीक तो नहीं करती, लेकिन उससे लड़ने में मददगार साबित होती है। इसी वजह से ये स्किन ट्रीटमेंट्स में भी इस्तेमाल की जाती है। तीसरा इसका ट्रीटमेंट जो कि न्यूट्रिशन से बहुत हद तक रिलेटेड है वो है कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और हेमोराइड्स का ट्रीटमेंट। रिसर्च बेस्ड एविडेंस ये कहता है कि ये कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट रिलीफ देने में बहुत मुआवन साबित होती है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया, मेरे कुछ पेशेंट्स ने ये इस्तेमाल किए और उन्होंने आके ये रिपोर्ट किया कि इसको लेते साथ ही डायरिया हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इसका फाइबर कंटेंट और वाटर कंटेंट इतना हाई है कि इसको लेते साथ ही कब्ज़ से और पाइल्स से रिलीफ मिलता है। इसी तरह हेमोराइड से भी रिलीफ में ये मददगार साबित होती है। इसके अलावा इसका जो फ़ायदा देखा गया वो वेट लॉस में देखा गया और इसकी स्पेसिफ़िकली चाय बना के जो है वेट लॉस के क्लाइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाकी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनका ज़रा अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, स्पेसिफ़िकली अगर मैं किसी को ज़ीरे का कह दूँ या सिनेमन का कह दूँ तो सब यही कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं पिया जाता, या ज़ीरा तो स्पेसिफ़िकली, हालांकि ज़ीरे वाले बिस्किट हम खा लेते हैं, ज़ीरे वाला रायता खा लेते हैं, लेकिन ज़ीरे का पानी पीना हमें मुश्किल लग रहा होता है। बाकी जड़ी बूटियों की तरह, बाकी स्पाइसेस की तरह इसका टेस्ट अनप्लेजेंट नहीं है,
इंतहाई अच्छा और प्लेजेंट इसका टेस्ट है। इसकी आप चाय बना के इसके बेसिकली आपने इसके पत्तों को उबालना है और वो चाय बना के आपने इस्तेमाल कर लेनी है। 2 से 3 पत्ते लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने। अब अगर हम डिस्कस करें कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, सबसे पहला तो जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि ये कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट रिलीफ देती है। सो अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसको डेली इस्तेमाल करेंगे तो ये डायरिया करेगी। अब जब डायरिया ये करेगी तो ज़ाहिर है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिस्टर्ब करके रख सकती है, जिसमें आपकी आंतड़ियों का मसला भी आ सकता है। दीगर डाइजेशन से रिलेटेड जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो इसका इस्तेमाल आपने रेगुलरली करना, वंस इन अ वाइल यानी हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल करें। इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल जो है वो मेडिकल जर्नल्स में रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा इसका नुकसान आता है हमारी स्किन के ऊपर, ये रैशेस वगैरह डेवलप कर सकती है अगर हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और कुछ रिसर्चर्स ये भी कहती हैं कि ये पोटेशियम लेवल को डिस्टर्ब कर सकती है अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, इवन पानी भी एक ऐसी चीज़ है अगर हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने साइड इफ़ेक्ट्स देगा। सो सना मक्की भी ज़ाहिर है तो एक हर्ब, लेकिन अगर हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने साइड इफ़ेक्ट्स हमें देगी, जो कि सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करेंगे, स्किन को भी ये ख़राब कर सकते हैं और दीगर ऑर्गन्स को भी ये ख़राब कर सकते हैं अगर हमने इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। 2 से 3 पत्ते हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना और कुछ अर्से बाद इस्तेमाल को डिसकंटिन्यू कर दें। अगर आपने 1 महीने इस्तेमाल किया है, हफ्ते में चाहे 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल किया, उसके बाद 1 महीना बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की एक क्वान्टिटी होती है जो हमने इस्तेमाल करना होता है। पानी भी अगर हम ज़्यादा लेते हैं, दिन में 8 ग्लास रिकमेंडेड है, 8 से 10 ग्लास हम ले सकते हैं, 15 ग्लास तक लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह जैसे मैं ज़ीरे का जिक्र करती रहती हूँ, मैं दालचीनी के बारे में भी उसकी अफादियत भी बताती रहती हूँ। दालचीनी भी आपने 1 इंच स्टिक पूरे दिन में इस्तेमाल करनी है। इसी तरह फ्रूट अगर देखा जाए 2 से 4 फ्रूट इस्तेमाल करने, हर चीज़ की एक क्वांटिटी है। सना मक्की चूँकि इसका एक पत्ता जो है वो 6 इंच का होता है, इसका रिकमेंडेड जो यूज़ है वो यही है कि आप हफ्ते में इसका 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और 2 से 3 पत्ते इसके इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ग्राउंडेड फॉर्म में भी आता है, ग्राइंडेड फॉर्म में। ग्राइंडेड से मुराद ये है कि इसके पाउडर बना हुआ आता है, ग्राउंडेड से मुराद ये छोटे छोटे पत्ते तोड़ के उस फॉर्म में भी आता है। उस केस में आप ½ टीस्पून टू 1 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्राइंड हुआ हुआ है, पाउडर बना हुआ है, तो वो आप 1/4 से लेके आधा चाय का चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने। जैसे मैंने रिपीट किया, ये डायरिया का बाइस बन सकता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये डायरिया का बाइस बन सकता है। और वेट लॉस के शौकीन अफराद जो कि अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, वो लोग जो खुद को पतला करने के लिए खुद को भूखा रखते हैं, स्टार्व करते हैं खुद को, वो इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स हरगिज़ ना करें। ऑल्दो ये बहुत अच्छा वेट लॉस कराता है, इसका आप कहवा बनाकर ले सकते हैं। ज़ाहिर है जब ये डायरिया करेगा तो आपके सारी कैलोरीज तो वैसे ही निकल जाएंगी, तो ज़ाहिर है ये उस तरह से भी वेट लॉस कराता है, लेकिन इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर्टिकुलरली आंतों को डिस्टर्ब कर सकता है, आंतों को ख़राब कर सकता है, और हेल्थ से इम्पॉर्टेंट जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर हम वेट लॉस के लिए इसके कहवे की बात करें तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 पत्ते जो हैं वो उबालने हैं। उसके अंदर अगर आप चाहें थोड़ा सा शहद या थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं। ऑल्दो जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि इसका अपना जायका बहुत प्लेजेंट है, इसका अनप्लेजेंट जायका नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी, क्योंकि ज़ाहिर हमारा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ हमारे लिए, तो ये एक नई चीज़ है। बेसिकली ये जो हिकमत है उसमें इस चीज़ का जिक्र है, हम सब के लिए ये नई चीज़ है, हमारा इसके लिए टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। सो अगर आपसे इस टेस्ट के साथ नहीं लिया जाता, आप इसमें थोड़ा सा शहद, आधा चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, आधा चाय का चम्मच शहद डाल सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा नींबू डाल के उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टी या लेमन ग्रास के साथ भी इस चाय को बना सकते हैं, इसका कहवा जो है वो बना सकते हैं। टेस्ट थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा, टेस्ट थोड़ा सा इसका बदल जाएगा। अब मैं जितना ये सेशन है उसको एक दफ़ा समअप कर देती हूँ। सना मक्की कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, हाँ उससे लड़ने में मददगार साबित होती है। इसके जो फ़वाइद हैं वो ये आते हैं। सबसे पहले ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करती है। इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार साबित होती हैं। स्किन पे अगर कोई फंगल रिएक्शन हुआ है उससे लड़ने में मददगार साबित होती हैं। डाइजेशन को लेकर अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन का मसला है, पाइल्स का मसला है, हेमोरॉइड
थायराइड का मसला है तो उसमें ये मददगार साबित होता है। वेट लॉस में अगर देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है वेट लॉस को लेके, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को लेकर आ सकता है। इसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको खाने में भी शामिल कर सकते हैं अपने, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। कहवे की फॉर्म में भी करना है तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू सो मच।